ये आधार कार्ड और इससे जुड़ी हुई सारा, क्योंकि ये एडवांस टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई चीज़ें हैं तो इनको समझना इतना आसान नहीं। पर दुर्भाग्य क्या है कि आप आधार बिल जो लेकर आए, पहले ऑर्डिनेंस के रूप में लेके आए और दोबारा उसे मनी बिल के रूप में लोकसभा में पारित करा लिया गया। और आज भी बिना किसी डिटेल डिस्कशंस के एक महत्वपूर्ण कानून देश के अंदर बना दिया गया। प्रश्न ये है कि सुप्रीम कोर्ट का काम कानून बनाना नहीं है। सुप्रीम कोर्ट लेजिस्लेशन का काम लेजिस्लेशन का है। आप सुप्रीम कोर्ट का बार बार नाम नहीं ले सकते कि सुप्रीम कोर्ट ने ये डायरेक्शन दिए, सुप्रीम कोर्ट ने ये डायरेक्शन दिए। सुप्रीम कोर्ट हिंदुस्तान की लेजिस्लेचर्स नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का काम तो कानून को इंटरप्रेट करना है। अब सबसे बड़ी बात है कि आधार को लिंक करने से दिक्कत क्या है। आधार को लिंक करने से के लिए जो फायदे बताए जाते हैं वो बताए जाते हैं कि डुप्लीकेसी ऑफ वोट्स खत्म हो जाएगी और जो माइग्रेट लेबर्स हैं उनको वोट मिलेंगे, दैट इज समथिंग थिंग। पर जो सबसे बड़ी बात है कि 2015 में जब आधार बिल आया था और सुप्रीम कोर्ट में जब मामला स्टे हुआ, उससे पहले तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के राज्यों ने अपनी वोटर आईडी को कनेक्ट कर लिया था आधार के साथ। और उसका रिजल्ट जब 2018 में इलेक्शन आने लगे तो 55 लाख वोटर्स जो जेन्युइन वोटर्स थे उनके नाम वोटर लिस्ट से गायब हो गए थे। डुप्लीकेसी नहीं कची थी, वहां से जेन्युइन लोग। तो ये इंडिकेशन था कि पूरे सिस्टम में कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा फ्लॉ है। ये तो पहला हुआ था। दूसरा फ्लॉ क्या हुआ था कि सारे वोटर के डेटास तेलुगु देशम पार्टी ने एक प्राइवेट कंपनी हायर की हुई थी, उसके पास दोनों राज्यों के पूरे डेटा उपलब्ध थे। आप इसका अंदाजा लगा लीजिए कि एक प्राइवेट कंपनी या हमारे विदेश की कोई एजेंसी कहीं से इन पर कर लेती है तो पूरे देश के बैंक अकाउंट से लेके इकोनॉमी से लेके एक एक छोटी चीज की जानकारी उनको हो जाएगी। सबसे बड़ी समस्या है डेटा प्रोटेक्शन। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था डेटा प्रोटेक्शन, फुल प्रूफ डेटा प्रोटेक्शन जब तक नहीं हो वो मस्ट है। और सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट था उसमें भी ये कहा था कि जो वेलफेयर स्कीम्स हैं जिसमें बाद में बैंकिंग अकाउंट्स को भी डाल दिया गया था और राशन कार्ड्स हैं प्लस एलपीजी सिलेंडर्स हैं, एनीथिंग से उनके लिए आधार कार्ड से लिंक करने की, क्योंकि आपके डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर उसमें दिया जा रहा था। उसमें भी जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ का डिसेंटिंग जजमेंट था, वो यूनिनेमस जजमेंट नहीं था 5 जजेज के बारे में। केशवानंद भारती की तरह से या गोलकनाथ के केस की तरह ये जजमेंट भी कभी ओवर रूल हो सकता है। इट इज नॉट द यूनिफॉर्म जजमेंट। पर सबसे बड़ी बात है कि आज भी 2010 में नेशनल आइडेंटिटी कार्ड एक्ट बिल लाया गया था जो लोकसभा में पेंडिंग था। तब बतौर मनी बिल लाया जाता है जो राज्यसभा में नहीं जाता और जिसको सिर्फ कंसोलिडेटेड फ्रंट ऑफ इंडिया से जो पैसे लेने हैं या इंडियन ट्रेजरी से जो पैसे लेने हैं उसके लिए मनी बिल लाया गया था। आप पूरे देश की दिशा को बदलने वाले बिल को मनी बिल के रूप में आपने पास करा लिया। नरूका साहब, ये एक ऐसी स्थिति है कि आज भी डेटा प्रोटेक्शन की फुल प्रूफ गारंटी नहीं है। जो उदाहरण आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का है, सबसे बड़ा खतरा है वो है डेटा प्रोटेक्शन। बोलिए नरूका जी। सर बिल्कुल सर, ये जो बिल लेके आया है इसमें किसी भी प्रकार से किसी भी व्यक्ति का डेटा लीक हो ऐसा कहीं भी नहीं है इसमें। और जो आधार कार्ड की जो बात कर रहे हैं, आज भी किसी को वोट डालने के लिए बाकायदा 12 आइडेंटिटी प्रूफ देने पड़ते हैं, उसमें आधार कार्ड भी है। हमारे पैन कार्ड से भी अगर किसी का लिंक है तो आधार कार्ड उससे लिंक है। दूसरी बात, अभी ए.के. जैन साहब फरमा रहे थे कि इसमें चंद्रचूड़ जी का जो बिल्कुल डिटेल से है, उसी में जो 5 बेंच है जिसमें दीपक मिश्रा जी भी हैं, के सीकरी जी भी हैं, खानविकार जी भी है, अशोक भूषण जी भी है, उन्होंने बाकायदा ये फाइंडिंग दी है कि किसी भी प्रकार से आधार कार्ड को किसी से लिंक करने पे किसी की जो आप ये कह रहे हैं उसकी जो निजता का हनन हो जाएगा। ऐसी कोई फाइंडिंग नहीं है, बिल्कुल गलत कह रहे हैं आप। 25 सितंबर 2018 का जो जजमेंट है उसमें यह है कि आप केवल सेंट्रल बेनिफिट स्कीम्स के तहत ही लिंक कर सकते हैं। आप अधिकारों को रोकने के लिए जो अधिकार आदमी अपने मांगता है, जो अधिकार संविधान से मिले हैं, उसके लिए मैंडेटरी नहीं रखा है। उसी जजमेंट में ये कहा है और उसी जजमेंट में ये आदेश दिया गया है कि पहले आप डेटा प्रोटेक्शन बिल लाएं और वो बिल भी आप ऐसा लाए थे कि सरकार अगर इस डेटा को काम में ले ले तो उसको भी सुप्रीम कोर्ट ने स्टक डाउन किया। इस सब के अलावा नरूका साहब, इस सब के अलावा पिछले साल कोई ज्यादा लंबा अरसा नहीं हुआ, हम इसकी बहस में बहुत ज्यादा नहीं जाएं, इस बहुत ज़्यादा लंबा अरसा नहीं हुआ है सर। साल भर पहले ही UIDAI ने खुद ये स्वीकार किया था कि उन्होंने कुछ लाख फर्जी आधार कार्डों को निरस्त किया है। यानी फर्जी आधार कार्ड देश में बनाना सहज है, सुलभ है।
तो फर्जी आधार कार्ड बनेंगे तो फिर वोटर आईडी से आप उसको लिंक कर रहे हैं, मतदाता सूचियों से लिंक कर रहे हैं, तो वो वोटर भी बनेंगे, वोटर बनेंगे तो वोट भी डालेंगे। ये क्या बहुत बड़ा आज भी इस जो ये बिल क्यों लाया गया, ये इसीलिए लाया गया कि दुनिया भर के लोग बाग जो इनको जो भी ऐतराज कर रहा है, वो ऐतराज किस लिए कर रहा है कि वो एक एक आदमी 3-3 जगह वोटर है, और जब आधार कार्ड से जुड़ जाएगा तो एक जगह वोटर रहेगा। तो फर्जीवाड़ा जो है उसको रोकने के लिए तो बिल लाया गया है, ठीक है, कि मतदान सूची में जब उस आधार कार्ड से जोड़ेंगे तो उसके जो और कई जगह बिल जो उसने आधार बना रखे है पहचान कार्ड, वो खत्म हो जाएंगे। एक जगह वोटिंग देकर एक ही वोटर रहेगा। अब स्वर्णिम जी जरा मुझे निजता की बात समझा दीजिए आप, कि निजता कैसे खत्म हो जाएगी और उस देश में निजता की चिंता कैसे करें और कैसे सरकारें इसको इंश्योर करें, सिस्टम उसको इंश्योर करे। हर फोन में हर व्यक्ति का फेसबुक अकाउंट है। हिंदुस्तान में जितने लोग एंड्रॉयड यूजर्स हैं उससे कहीं ज़्यादा लोग बताते हैं कि फेसबुक यूजर्स हैं। हर आदमी के हाथ में फ़ोन है तो उसमें व्हाट्सएप भी कहीं ना कहीं है, और उसमें इंपॉर्टेंट गोपनीय उसके लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाले डॉक्यूमेंट्स भी आते जाते हैं। और जब आप उसको इंस्टॉल करते हैं तो पहले वो आपकी फ़ोटो की एक्सेस मांगता है, वो आपके ऑडियो को रिकॉर्ड करने की एक्सेस मांगता है, आपके कॉन्टैक्ट की एक्सेस मांगता है, और आदमी सहर्ष उसको दबाता जाता है यस 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 यस, और फिर आप उसमें रजिस्टर्ड हो गए। तो वहाँ गोपनीयता की चिंता नहीं है। और चलिए ठीक है, इंडिविजुअल आदमी चिंता करेगा नहीं करेगा, उसकी अपनी प्राथमिकताएं, उसको उपयोग करना है तो उसको करना ही करना पड़ेगा, लेकिन सिस्टम आज तक इसको इंश्योर नहीं कर पाया है कि उसकी सूचनाएं लीक नहीं होगी, उसकी निजता भंग नहीं होगी। तो क्या 2014 के बाद नरेंद्र मोदी के आने के बाद के जिस सिस्टम के ऊपर ही दारोमदार डाला जाएगा क्या? जब आधार जैसी धारणा आई थी उसी वक्त इस बात को इंश्योर करने की दिशा में काम क्यों नहीं कर लिया गया था? बहुत संक्षेप में बोलिएगा, समय बहुत। देखिए बिल्कुल संक्षेप में मैं बता रहा हूं आपको, आधार कार्ड जो है उससे निजता का उल्लंघन इस प्रकार से है। यदि मैं मेरी निजता किसी सार्वजनिक करना चाहूं तो वो एक अलग बात है, मैं किसी भी ऐप के माध्यम से, लेकिन सरकार इसको संस्थागत नहीं कर सकती। और इसी बात को लेकर के जब चुनौती दी गई तो कोर्ट में एक पहलू आपका सही है, लेकिन सरकार इस बात को इंश्योर कर सकती है। नागरिक उसके हैं सरकार के, सरकार कोई मशीन नहीं होती है, सरकार आदमियों से ही बनती है। सरकार इस बात को क्यों नहीं इंश्योर करेगी कि यहाँ के नागरिकों का डेटा हिंदुस्तान से बाहर की जो कंपनियां हैं उनके पास नहीं पहुंचे? इस बात को क्यों नहीं सरकार इंश्योर करेगी? देखिए बिल्कुल, डेटा आदमी चाहे तो अपनी जानकारी सार्वजनिक कर सकता है। अरे भाई, आप देश की जानकारी सार्वजनिक कर रहे हैं, अपनी जानकारी के साथ साथ आपकी जानकारी देश की जानकारी है स्वाभाविक रूप से। मित्तल साहब, जेपी जी, मैं एक सी बात कह रहा हूं। एक मिनट सर, मित्तल साहब, महत्वपूर्ण सवाल यह है जो इसका दूसरा पहलू लाता है, क्या कृषि बिलों की वापसी के बाद में विपक्ष का नैतिक साहस इस रूप में बढ़ता दिखाई दे रहा है कि एक सामान्य सा लग रहा था जो बिल आसानी से पास हो जाएगा, जिस पर बहुत ज्यादा बहस नहीं होगी, वो बहस के बड़े दायरे में आ गया? मित्तल साहब।